अंधेरी और काली रात में एक चुड़ैल फ़ोन पे बात कर रही थी। जॉन, क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। क्या तुम इस टाइम आ सकते हो? मुझे ज़रूर बताओ। और हाँ, आ क्या सकते हो? आना ही पड़ेगा, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। आज शोभा चुड़ैल कुछ परेशान सी लग रही थी। टॉमची वहाँ आता है। शोभा उसे देखती है। अरे शोभा जाने मन, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? ये बताओ, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, आज से पहले तो तुमने इस तरीके से कभी नहीं बोला, आज अचानक से क्यों? टॉमची, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी कर लो। क्या बात है, आज मेरी जान को मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। जब मैं कहता था शादी के लिए तो अभी अभी क्या जरूरत है, अभी क्या जरूरत है, ऐसे बोलती थी, और आज खुद ही कह रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरी जान हो। मुझे रातों को नींद नहीं आती, बस तुम्हारे ही सपने आते हैं। टॉमची शादी के लिए मान जाता है। इतना प्यार जो करती थी शोभा। ठीक है मेरी जान, कल सुबह हम बात करते हैं। चलो अभी तुम चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी इंतजार कर रही होंगी, और मैं भी घर से अचानक आ गया तो मम्मी टेंशन में होंगी। जाओ, अब हम कल सुबह बात करेंगे। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शोभा ने ठान लिया था कि अब वो शादी कर कर ही रहेगी। फिर अगली रात हो जाती है। अगली रात फिर वो दोनों मिलते हैं। जॉन, क्या तुम तैयार हो शादी करने के लिए? हाँ, बस तुमसे एक बात कहनी थी। मेरी जो माँ है ना, थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन दिल की बिल्कुल बुरी नहीं है। तुम मैनेज तो कर लोगी ना? क्योंकि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मेरी माँ मेरी जिंदगी है। अरे टॉमची, कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला तुम्हें तुम्हारी माँ से क्यों अलग करवाऊंगी? अरे भला कोई लड़की अपनी माँ से अलग कराती है क्या? नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ ही अपनाऊंगी और उनके साथ मैं बहुत प्यार से रहूंगी। चलो, हमने शादी कर लेनी है, ठीक है? और शादी कर कर घर पर चलते हैं। अरे मेरी जान, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। पता नहीं लोग बाग तुम्हें इतना बुरा क्यों कहते हैं कि बहुत बेकार है, पर शोभा तुम वाकई ही दिल की बहुत अच्छी हो मेरी जान। चलो अब हम शादी करके डायरेक्ट घर पर ही जाएंगे मम्मी को सरप्राइज देने। जानू, तुम्हारी मम्मी मुझे अपना तो लेंगी ना? मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या ही डर। देखो, अपनी मम्मी से बताना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं उनकी बहुत सेवा करूँगी। लेकिन पता नहीं आंटी मुझे अपनाएंगी या नहीं। पर चलो, शादी करने चलो तुम। शोभा और टॉमची दोनों तैयार थे शादी के लिए। अरे मेरी जान, लेकिन इतने कम टाइम में तो मैं तुम्हें शादी का जोड़ा भी नहीं दिला पाऊंगा। क्या तुम इसी ड्रेस में शादी करोगी? वैसे भी तुम तो नेचुरली ब्यूटी हो, किसी भी ड्रेस में शादी कर ही सकती हो, क्यूट सी। शोभा शर्माती है और शर्माते हुए बोलती है, अरे जानू, आप भी ना बस मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। इतनी भी क्यूट नहीं हूँ जितनी तुम समझते हो। अरे कपड़ों में क्या रखा है, शादी ही तो करनी है। चलो, मैं इसी ड्रेस में शादी कर लूँगी और इसी ड्रेस में सुहागरात भी बना लूँगी। और कुछ। टॉमची शोभा को एक घने जंगल में लेके जाता है जहाँ उसका घर होता है। घर पे जैसे ही जाता है उसकी माँ तो उसे देखती रहती है। तभी टॉमची बोलता है, मम्मी मम्मी देखो, ये मेरी जान शोभा है, मैंने इससे शादी कर ली है, और प्लीज कुछ भसूड़ी मत फैलाना। ये मेरी जान है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। आज से यही तुम्हारी बहू है। तभी शोभा अपनी सासू माँ से बोलती है, पाए लागू सासू माँ, कैसी हैं आप? और आपको मैं पसंद आई कि नहीं? तभी टॉमची की माँ गुस्से में शोभा से बोलती है, अरे नासपीटी, तेरी क्या कमर टूट गई है जो जरा सा झुक के पैर भी ना छू सकती? अरे कह रही है कैसी लगी मैं? अरे कमर में तेरी जोर नहीं है बिल्कुल भी। पैरों पे गिर के बोला, पाए लागू सासू माँ। आई बड़ी मॉडर्न टाइप। टॉमची अपनी मम्मी की तरफ देखता है और बोलता है, अरे मम्मी, छोटी छोटी बातें तो छोड़ ही सकती हो। आजकल की मॉडर्न बहू है ये, पहले जमाने की नहीं है कि पैरों में गिर के कहे पाए लागू माँ जी। अरे दूर से बोलती है यही काफी है। आजकल की बहुएं तो पैर भी नहीं छूती हैं, क्या आपको पता नहीं? तभी टॉमची की माँ टॉमची से गुस्से में बोलती है, अरे नासपीटे, कम बखत मारे बन गया तू गुलाम। चला जाए यहाँ से, चप्पल उतार के यहीं मारूंगी तुझे, चल। फिर अगली रात होती है और वो सोकर उठ जाते हैं। तभी शोभा की सासू माँ शोभा से बोलती है, अरे ओए, मैं जरा बाहर को जा रही हूँ, ये बर्तन भांडे धो दिए, और यहाँ पे महारानी बनने नहीं आई है तू। तू है यहाँ की बहू, काम धंधा करना तेरा काम है, और मैं जरा अभी आ रही हूँ। ठीक है सासू माँ, जब तक आप आएंगी मैं सारे घर का काम कर लूंगी। आप चिंता ना करें, आप बेफिक्र होकर जाएं यहाँ से, टेंशन बिल्कुल ना लें। सुन, और 2 दिन की आई हुई लड़की, मैं टेंशन ना लेती हूँ, मैं तो दूसरों को देती हूँ। और यहाँ रहना है ना तो कम जबान चलाइए, और मेरे बेटे को कम अपने कंट्रोल में करिए, वरना तेरी खैर नहीं। अरे सासू माँ, बात बात पे गुस्सा क्यों हो जाती हो? और मैं कौन सा आपके बेटे को कंट्रोल में रखना चाहती हूँ? आपका बेटा तो खुद ही मेरा गुलाम है। रात को पैर दबाकर सोया था मेरा।
अरे करम चली नास पीटी, तुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरे बेटे से पैर दबवाए तूने, ऐ कम बखत मारी। क्या है, क्या करके मानेगी? जा रही हूँ मैं तो यहाँ से। शोभा मनी मन मुस्कुराती है और उसकी सास वहाँ से चली जाती है। तभी शोभा वहाँ पर खड़ी हुई कुछ सोच ही रही थी। देखा तो सामने से एक लाल चुड़ैल आ रही थी। अरे बहुरिया क्या करत होई? तुम्हारी सास तुम्हें काम देकर चली गई दिखा है। अरे वो तो बहुत ही खराब औरत है। तुम्हें पता है उसकी एक बड़ी बहू भी थी, उसका तो जीना हराम कर दिया था इसने काम करवा करवा के। लेकिन बहुरिया तुम तो समझदार लगा हो, तुम ना पड़ना इसके चक्कर में। पाए लागू माँ जी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? अरे बिटिया, हम तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, पता है तुम्हें? तुम्हारी सास की रग रग से वाकिफ है। हम तो बस तुम्हें समझाने चले आए कि अपनी सास के चक्कर में ना ही पड़ी हो, वो तुम्हें काम कर करके परेशान कर देगी। आज सोच लिया उसकी बात जिंदगी जहन्नुम बन जावे तुम्हारी। माँ जी आप कह तो एकदम सही रही हैं। सुबह से मुझे काम में ही लगाया हुआ है, खुद तो बाहर घूमने चली गई। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। सच बोल रही हैं आप, वो मुझे यहाँ से भगाना चाहती है। आ जाने दो, उनकी खटिया खड़ी करती हूँ। हाँ बहुरिया, बिल्कुल भी तब के नहीं रह रहा है तुम्हें तुम्हारी सास से। अरे बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक चुड़ैल है वो। चलो मैं चलती हूँ, तुम्हारी सास के आने का टाइम हो गया। शोभा चुड़ैल अकेली खड़ी सोच ही रही थी कि उधर से टॉमची आ जाता है। क्या हुआ मेरी जान, अकेले अकेले क्या खड़ी सोच रही हो? और बताओ मम्मी कहाँ है? मम्मी से तुम्हारी बातचीत तो सही चल रही है ना? टॉमची पहले एक बात बताओ, तुम्हारी माँ इतनी तेज है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या पता तुम्हारे गांव में तुम्हारी माँ की वैल्यू क्या है? मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। शोभा ये क्या बदतमीजी है? मम्मी के खिलाफ मैं एक बात नहीं सुनूंगा। क्या हुआ है मुझे पूरी बात बताओ, किसने तुम्हारे कान भरे हैं? ऐसी नहीं है मेरी माँ, मेरी माँ तो बहुत सीधी है। अरे उसे तो 2 रोटियां ही तो चाहिए। हा, तुम्हारी माँ और सीधी, मुझे पता चल गया है वो कितनी तेज और है। और हाँ, मुझे तुम्हारे साथ इस घर में तो बिल्कुल नहीं रहना। हम कहीं अलग घर बचाएंगे और वहाँ पर रहेंगे। देखो अगर ज्यादा बोलोगी ना शोभा तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दे हम, समझी? और हम मम्मी के बारे में कुछ ना सुन रहे। अरे मोरी मैया, तुम भी गवार हो? कैसे गवारों की तरह बातें कर रहे हो? अरे मैया, मैं कहाँ फंस गई? अभी मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई रे भगवान, जिंदगी खराब। टॉमची वहाँ से चला जाता है और शोभा चुड़ैल गुस्से में खड़ी खड़ी सोचती रहती है। उसे याद आता है कि मेरे पास तो एक फ़ोन है, क्यों ना मैं मम्मी से फ़ोन पर बात कर लूँ। जब वो फ़ोन पर बात कर रही थी, अरे मम्मी हमार तो जिंदगी खराब हो गवा, हमारी सास ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। अरे बुढ़िया कुछ तो करत नहीं, पीछे से आवे और खाना खावे और निकल जावे। अरे मम्मी हमें बुलाई ले, हम ना रहवन चाहत, हमें नहीं रहना इसके घर। अरे मम्मी बुढ़िया बहुत चालाक है, इसका क्या करबू? उधर नीली चुड़ैल तो चुपचाप सुने जा रही थी। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि शोभा चुड़ैल अपनी माँ से उसकी चुगली कर रही है। अरे मम्मी बुढ़िया बहुत चालाक बा। फिर चुड़ैल फोन रख देती है और नीली चुड़ैल बोलती है, जो उसकी सास होती है, कर लिया हमार चुगली, कर लिया हमार चुगली, भर गया तो और पेट। अरे ऐसी नास पीटी बहू लेकर आया है हमारे लिए, हमें ना चाहिए इतनी बेकार बहू। तू अपने घर चली जा, समझी? मेरे आसपास ना दिखाई दियो वरना थपेड़ डालेंगे तुझे हम। चली जाए यहाँ से। तभी वहाँ पर टॉमची भी आ जाता है। टॉमची अपनी माँ को चिल्लाते हुए देख उनसे पूछता है, माँ क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? माँ कुछ तो बताओ, क्या हुआ? शोभा तुमने कुछ कहा क्या माँ को? अरे ये शोभा क्या बताव, हम बताव। अपनी माँ से हमार चुगली करत रही, बताओ तो सही। बुढ़िया बुढ़िया करके बोलत रही। बता, टॉमची से मेरी नजरों के सामने से ले जा। तभी शोभा भी सफाई देते हुए बोलती है, अरे नहीं टॉमची, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सासू माँ बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। सासू माँ आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? हमारे और टॉमची के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तभी टॉमची भी गुस्से में बोलता है, अरे इस घर में लड़ाई भी शुरू हो गई। 2 दिन शादी के लिए नहीं हुए कि तवा चिमटा बजने लग गया तुम्हारे घर में। अरे नास पीटी शोभा, तुझे तो मैं इतने प्यार से लाया था शादी कर कर, और माँ तुम्हारे लिए इतनी सुंदर चुड़ैल बहू लेकर आया हूँ, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, तुम भी जाओ शोभा यहाँ से। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना इस घर में तुम्हारे साथ। और हाँ सुनो, जब तुम्हारी अकल आ जाए ना घुटनों में से दिमाग में, तो चली आना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अगर मेरी माँ से प्यार से बात कर सकती हो तो ही, वरना तो उस घर में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मेरी माँ को क्या क्या कह दिया, बेचारी ने दिल पे ले लिया होगा तो बताना ज़रा उसका क्या होगा। तुम्हारी माँ ने दिल पर ले लिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? मैंने जो दिल पे लेकर पूरे आंत फेफड़ों में ले लिया है, पूरी बॉडी पे ले लिया है, उसका कुछ नहीं। सिर्फ तुम्हें अपनी माँ से ही प्यार है। 2 दिन शादी को नहीं हुआ कि बीवी का नशा उतर गया। अरे लोग बाग गुलाम बन जाते हैं, गुलाम।
अरे कहना क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? मैं तो तुम्हारा गुलाम था ही, लेकिन तुमसे गुलाम बनाना भी नहीं आया। तुम पता नहीं कैसी हो। अरे मेरी माँ की एक ही दिन में इतनी बुराई कर डाली कि मेरी माँ बेचारी इतना सा मुंह लेकर बोल रही थी मुझसे, और तुम कैसे चौड़ी होकर बोल रही थी। ऐसा है नास पीटे चप्पल जैसी शक्ल के, चला जाए यहाँ से। मुझे नहीं जाना अपने सासरे, मैं तो पूरी ज़िंदगी इसी जंगल में रहूंगी। मुझे नहीं जाना उस बुढ़िया के पास। सासरे से तो मुझे नफरत हो गई है, और आज के बाद मेरे पास मत आ जाइए, समझा? तूने मुझसे इतने बड़े बड़े वादे करके तोड़ दिए। शोभा जबान को लगाम दो, तुम्हारा पति हूं मैं, कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा नहीं। जब देखो लड़ने बैठ जाती हो। अरे तुम्हारे नखरे 5 साल से उठा रहा हूं मैं। आज भी तुम ऐसी ही हो, और आने वाले कल में भी तुम ऐसी ही रहोगी। तुम नहीं बदलने वाली, तुम नहीं बदलोगी। शोभा ने तो सोच लिया था कि उसे टॉमची के साथ जाना ही नहीं है। हाँ हाँ, जा जा, ले जा तू अपनी बारात वापस ले जा। मुझे नहीं जाना, और आज के बाद तू मेरे आसपास नजर आया ना चप्पल जैसी शक्ल के, तो तुझे पिटवा दूंगी। जो मेरे पिछले बॉयफ्रेंड है ना, सबको जानती हूँ। टॉमची वहाँ से चला जाता है। उधर दूर से शोभा को उसकी दोस्त देख रही थी, उसके पास आती है और पूछती है, अरे शोभा, कैसे कैसे दुखी हो रही है मेरी जान? अरे तेरी तो अभी अभी शादी हुई थी, मेहंदी का रंग तंग ना उतरा और तैने लड़ाई कर ली। शोभा, ये बात तुझे समझ आ रही है या ना आ रही? मेरी बात सुन भी रही है या ना सुन रही? जया मैं सुन रही हूँ, लेकिन उस बुढ़िया ने मुझसे इतना काम करवाया कि अगर कोई काम वाली होती ना, डबल सैलरी लेने के बाद भी ना करती। बुढ़िया खुद तो चली जाती थी घूमने, और मुझसे कहती थी बर्तन धो दे, झाड़ू लगा दे। वो तो अच्छा हो पड़ोस वाली माँ जी का, जिन्होंने मुझे बताया कि ये तुझे परेशान करना चाहती है। शोभा, अरे मोरी मैया, इतनी खराब सास है वो? अरे मुझे तो बताना था शोभा, देखने में तो सही लगती थी, फोटो में ही तो देखी थी, टॉमची ने दिखाया था। और वो कौन सी वाली आंटी थी जिनने तुझे तेरी आंखें खोल दी? मुझे भी जरा मिलवाइए उनसे, कौन सी है? देख सुषमा, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं टॉमची के साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं भी तेरे साथ ही रहने लग जाऊँ। तेरा पति तो मर ही चुका है। अरे मरा कहाँ है साला, अभी तक मरा ही नहीं है। जब तक वो नहीं मरता है, तेरे साथ रहने नहीं आता है, तब तक मैं ही रह लेती हूँ। कैसा लगा शोभा मेरा आइडिया? और तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है मेरी जान। आज से तू और मैं रहेंगे। चल, जैसे तुझे ठीक लगे वैसे रह ले बहन, लेकिन देख, मैं तो तुझे अब भी समझाऊंगी। तेरी नई नई शादी है, थोड़ा सा सब्र कर ले। अरे नई नई शादी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है शोभा। देख, मैं तो कहूँ हूँ, तू टॉमची से प्यार करे है तो रह ले बहन। अरे नहीं जया, मुझे नहीं रहना। बार बार एक बात को मत बोल, वरना मुझे बड़ी तेज गुस्सा आ जाएगा। और बहन, तू क्या चाहती है मैं तेरे साथ ना रहूं? तू मेरी बेस्टी है ना, तो तू मुझे अपने घर में रख, समझी? आज के बाद हम दोनों इंसानों का शिकार करेंगे और ताज़ा ताज़ा खून पियेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे छोड़, भाड़ में गई शादी वादी। शादी नहीं है वो, बर्बादी है, बर्बादी। उधर टॉमची को अपना बाप मिलता है। पिताजी, मैंने शोभा को छोड़ दिया। माँ के लिए मैंने शोभा को छोड़ दिया। आज के बाद मैं शोभा की तरफ पलटूंगा भी नहीं। नफरत है मुझे शोभा से, नफरत है बाबूजी। अरे चप्पल जैसी शकल के, तुझे तो दूसरी चुड़ैल मिलने की भी ना है। मैं तो कहूँ जाके माफी मांग ले, पैरों में गिर ले। अपनी माँ के चक्कर में मत आवे, वरना कवारा रह जाएगा, कवारा। अरे जाके माफी मांग ले। एक तो तेरी चप्पल जैसी शक्ल, ऊपर से तेरी माँ। बाबूजी, माँ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। माँ नहीं है वो, मेरी माँ है माँ, उसके बारे में मजाक नहीं। और दोस्तों, आप लोग अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, जरा कमेंट्स में बताएं पापा को। पापा तो समझते ही नहीं है ना माँ होती क्या चीज है। अरे भाई, माँ को समझू ना समझू, लेकिन तेरी माँ को अच्छे से समझ सकूं। आग लगाने में नंबर 1 है वो औरत। अरे उसके साथ पूरी जिंदगी बिता दी मैंने, सब पता है मुझे। और दोस्तों, तुम क्या देख रहे हो? लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा मेरी पत्नी चालाक के लिए?